हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 4। ठीक है, क्लास 8 के बच्चों के लिए है और सोशल साइंस की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 16 अप्रैल 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम चैप्टर 1 उसी को कंटिन्यू करेंगे, रिसोर्सेज, नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक रहेगा कि जो रिसोर्सेज हैं उनको हमें कंजर्व करने की नीड क्यों है, क्यों हमें अपनी फ्यूचर जो जनरेशन है उसके लिए जो रिसोर्सेज हैं उनको हमें कंजर्व करना ज़रूरी है। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। सो वर्कशीट शुरू करते हैं। ह्यूमन कंज्यूम रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर नीड्स। तो बच्चों हम लास्ट वर्कशीट से जो है हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। हमने अलग अलग टाइप्स के रिसोर्सेज पढ़े हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं वो सब हमने पढ़ा है। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि हम उसको कैसे कैसे कंज्यूम कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज हैं उनको, और कैसे हम उनको कंजर्व कर सकते हैं। कंजर्व का मतलब क्या है, उनको बचा सकते हैं, और क्या ज़रूरत क्या है हमें उनको बचाने की। ह्यूमन कंज्यूम रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर नीड्स। तो हम जो है ह्यूमन यानी हम कंज्यूम कर रहे हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज को। डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ। सभी बच्चे जानते हैं पॉपुलेशन जो है वो हमारी लगातार इंक्रीज हो रही है, और जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोगों की डिमांड भी बढ़ रही है, और उस डिमांड को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम रिसोर्सेज का लगातार यूज कर रहे हैं। ड्यू टू द डिज़ायर फॉर डेवलपमेंट एंड द ग्रीडी टेंडेंसी। डेवलपमेंट बेटा कि लगातार हम चाह रहे हैं अपना विकास करना। ठीक है, जिस तरह से जो बिल्डिंग्स डेवलप होती हैं, जो पेड़ों को काट के जो बिल्डिंग्स तैयार की जाती हैं, तो इस तरह का जो ग्रीडी टेंडेंसी है, ग्रीडी यानी जो हम ह्यूमन बीइंग को जो लालच है अपना विकास करने का, ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति करने का, ठीक है, उसमें हम पूरी तरह से पर्यावरण को, पूरी तरह से रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ह्यूमंस एक्सप्लॉयट रिसोर्सेज, ओके, इनडिस्क्रिमिनेटली, यानी लगातार जो ह्यूमन है वो रिसोर्सेज को एक तरह से क्या कर रहा है, एक्सप्लॉयट कर रहा है। सच एज माइनिंग, माइनिंग जो खदानों से बेटा कोयला और जो चीज़ें इस तरह से निकाली जाती हैं। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, पेड़ों को काटना। एफॉरेस्टेशन, पेड़ों को लगाना, ओके, एटसेट्रा। दिस हैज लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर एंड वाइल्ड लाइफ। ये क्या कर रहा है, नेचर जो है, नेचर यानी प्रकृति, वाइल्ड लाइफ, उसके रहने वाले, अंदर रहने वाले जीव, उन सब के लिए नुकसान पहुंचा रहा है। मैनी ट्रीज आर ऑल्सो कट टू मेक पेपर। पेपर बेटा इतना यूज कर रहे हैं कि लगातार जो है उसके लिए बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं। सो डोंट लेट द पेपर गो इन वेन। तो पेपर जो है हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, सिमिलरली मैन इज एक्सट्रैक्टिंग पेट्रोल इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। हम पेट्रोल का अनलिमिटेड क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं, विच विल एंड वन डे। सबको पता है कि पेट्रोल जो है वो एक कैसा है, वो एक जो है जीवाश्म ईंधन है। ओके, वो एक दिन खत्म हो जाएगा, उसको कोई बनने में 2 दिन नहीं लगे हैं, उसको लाखों करोड़ों साल लगे हैं। और ये जो फॉसिल फ्यूल्स जितने हैं वो सारे फॉसिल फ्यूल्स जो है एक दिन खत्म हो जाएंगे, अगर हमने इसी तरह उनका यूज जो है वो बनाए रखा, इसी तरह अगर हमने उनको यूज करते रहे इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। इवन ह्यूमन पॉल्यूट नेचुरल गिफ्ट। हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल जो गिफ्ट हैं उनको भी पॉल्यूट कर रहे हैं। नेचुरल गिफ्ट लाइक वाटर एंड एयर, ये हमारी लाइफ लाइन है। सोचिए पानी ना हो तो क्या होगा, सोचिए हवा नहीं है तो क्या होगा। ठीक है, लेकिन हम इनको भी पॉल्यूट कर रहे हैं, लगातार पॉल्यूट कर रहे हैं। द रिजल्ट ऑफ विच वी हैव टू सफ़र। और इसका जो रिजल्ट है वो हम अभी भी देख रहे हैं कि हमें जो है पॉल्यूशन के लिए मास्क लगाने पड़ते हैं, पीने के लिए पानी नहीं है। ओके, उसके बाद देखिए बच्चों, द रिजल्ट ऑफ विच वी हैव टू सफ़र। दिस implies द बैलेंस ऑफ नेचर हैज स्टार्टिंग डिटीरियोरेटिंग ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन। जो नेचर का बैलेंस है, इतना एक्सप्लॉयट हमने नेचर को किया है कि उसका नेचर का जो बैलेंस है वो पूरी तरह से, एक तरह से क्या कह सकते हैं, बिगड़ गया है। इफ दिस बैलेंस इज डिस्ट्रॉयड देन ह्यूमन एग्जिस्टेंस इटसेल्फ विल बी एंडेंजर्ड। और अगर बच्चों हमने इसको नहीं रोका, अगर ये इसी तरह से डिस्ट्रॉय होता रहा नेचर का बैलेंस, नेचर का बैलेंस मतलब कि पीने के लिए पानी नहीं रहेगा, या हवा पॉल्यूट इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हम सांस नहीं ले पाएंगे, तो अगर
हमने ऐसे ही इसको यूज़ में रखा, ऐसे ही जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो नेचर के रिसोर्सेज हैं, उनको हमने ओवर एक्सप्लॉइट किया, तो हमारा जीवन यानी ह्यूमन बीइंग का खुद का जो है जीवन वो एक तरह से क्या हो जाएगा, आप कह सकते हो कि हम खुद ही एक्सप्लॉइट हो जाएंगे, एंडेंजर्ड हो जाएंगे, यानी ऐसा हो जाएगा जैसे कभी इंसान था ही नहीं। ओके, therefore conservation of natural resources is very very important for the survival and progress of human being। so बच्चों यहाँ पर क्या है कि जो कंजर्वेशन है नेचुरल रिसोर्सेज की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द सर्वाइवल एंड प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग की प्रोग्रेस के लिए। देयरफॉर वी शुड यूज़ रिसोर्सेज वाइजली। ओके, तो हमें अपनी जो रिसोर्सेज हैं वो हमें वाइजली यूज़ करने हैं विद प्लानिंग, एक प्लानिंग के साथ, सो दैट इन द लॉन्ग रन वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट, और ताकि जो है हम इससे क्या ले सकें बच्चों, एडवांटेज ले सकें, एंड फॉर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो कैन यूज़ इट। अगर बच्चों हमने अभी सारे रिसोर्सेज यूज़ कर दिए तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए हम क्या बचाएंगे, आगे आने वाली जनरेशन क्या यूज़ करेगी। ओके, यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली विदाउट हार्मिंग नेचर एंड विद प्लानिंग इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो जो बच्चों हम रिसोर्सेज जो है जो हम वाइजली यूज़ करेंगे, नेचर को हार्म नहीं करेंगे, इस प्लानिंग को हम क्या बोलते हैं, इस प्लानिंग को हम बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर मैनी वेज बाय विच वी कैन हेल्प कंजर्व रिसोर्सेज, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। डायरेक्शंस हैं, रीड द कैप्शन रिटन इन फ्रंट ऑफ ईच पिक्चर, तो पिक्चर के सामने बच्चों ये कैप्शन लिखा गया है, आपको यहाँ पर फिल करना है। राइट हाउ ईच कैरेक्टर कैन हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो आपको बताना है कि ये कैरेक्टर जो है ये कैसे हेल्प कर सकते हैं कंजर्वेशन में। सो फर्स्ट है आयशा रीड्स विद ऑल ऑफ द लाइट्स ऑन, आयशा जो है वो सारी लाइट्स ऑन करके तब वो जो है क्या करती है, पढ़ती है, तो वो यहाँ पर क्या कर सकती है। सो बच्चों आप यहाँ पर लिखेंगे आयशा कैन यूज, आयशा तो बच्चों एक लाइट जला के वो जो है रीडिंग कर सकती है। आयशा कैन यूज सिंगल लाइट, SINGLE सिंगल लाइट वाइल रीडिंग। ओके, सिंगल लाइट वाइल रीडिंग, तो आप ये लिखेंगे इसका आंसर, वो हम कैसे आयशा अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती है। आयशा कैन यूज सिंगल लाइट वाइल रीडिंग। अब देखिए सेकंड जो है, आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, टॉम बर्न द ड्राई लीव्स ऑफ हिज गार्डन, तो टॉम क्या करता है, जो भी उसके जो लीव्स हैं गार्डन के उनको वो क्या कर देता है, उनको वो बर्न कर देता है। तो ये बहुत ही गलत प्रोसीजर है बेटा, क्योंकि बर्न करने से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, उससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूटेड होता है। तो यहाँ पर क्या कर सकता है टॉम, टॉम जो है क्या कर सकता है, टॉम कैन मेक कंपोस्ट, आपको पता है ना, इनसे अगर लीव्स का डिकम्पोजिशन हो जाएगा तो उनसे क्या बनाई जा सकती है, कंपोस्ट यानी खाद। सो टॉम कैन मेक कंपोस्ट, कंपोस्ट बाय डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन SITION, डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स। ओके, टॉम कैन मेक कंपोस्ट बाय डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स। चलिए नेक्स्ट करते हैं, थर्ड क्या है, राहुल कीप द टैप ओपन वाइल ब्रशिंग। सो क्या करेंगे, सो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे बेटे, राहुल। ओके, राहुल क्या करेगा, राहुल जो है टैप को टर्न ऑफ कर सकता है। राहुल शुड टर्न ऑफ, टर्न ऑफ बंद कर देना, टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग। ओके, टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग, ये बच्चों आप इसका यहाँ पर लिखेंगे आंसर। आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो ब्रश करते हुए टैप जो है वो चलता रहता है, तो आज से आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, ध्यान देंगे कि अगर आप ब्रश कर रहे हो तो आपको टैप को बंद करना है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, वाई कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज सो इम्पोर्टेंट। तो बच्चों इसका आंसर जो है आपको इसी वर्कशीट में मिलेगा। बच्चों यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, देखिए कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल एंड प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ओके, देयरफॉर वी शुड यूज रिसोर्सेज वाइजली विद प्लानिंग। तो आप यहाँ तक लिखिए प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, यहाँ तक बच्चों आपका आंसर जो है फर्स्ट का आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो बच्चों हमने यहाँ पर अभी पढ़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, यहीं से आप लिखेंगे। ओके, यहाँ से वी शुड यूज, ये आंसर 2 होगा आपका। वी शुड यूज रिसोर्सेज वाइजली विद प्लानिंग सो दैट इन द लॉन्ग रन वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट एंड फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। तो यहाँ तक लिखेंगे बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, द प्लानिंग इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको आप यहाँ से भी लिख सकते हो और यहाँ से भी लिख सकते हो। यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली विदाउट हार्मिंग नेचर एंड विद प्लानिंग इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, ये है बच्चों इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इफ पेट्रोल इज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड देन थिंक अबाउट व्हाट चेंज विल हैपन इन योर लाइफ। बच्चों अगर आप जो है पेट्रोल हमारी लाइफ से कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाए तो सोचिए हमारी लाइफ पर क्या इफेक्ट होगा। ऑब्वियसली जो ट्रांसपोर्ट है, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, वो बंद हो जाएंगे, मशीन्स जो पेट्रोल से चलती हैं वो भी बंद हो जाएंगी। तो अभी देखेंगे बेटा इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और देख लेते हैं यहाँ पे, साथ ही हम दोनों का आंसर देखेंगे। व्हाट कैन यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो बच्चों आप अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में। ओके, तो आइए देखते हैं इनका आंसर कैसे लिखेंगे। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। इफ पेट्रोल गेट एग्जॉस्टेड ऑल द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट गेट स्टॉप and we cannot go from one place to another place, all the machines stop working which run on petrol and without machines we cannot get our needy products। हमें अपने नीडी प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे जो मशीन से बनाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि हम अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हैं। तो बच्चों सभी जो है अपना अपना कंट्रीब्यूशन जो है यहाँ पे दे सकते हैं। और वो अपना कंट्रीब्यूशन आप सब बच्चे कैसे दे सकते हो, देखिए आप अपने पॉइंट्स जो है यहाँ पे जरूर लिखिएगा। ये मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, अपने पॉइंट्स आप यहाँ पर जरूर लिखिएगा बेटे। तो देखिए यहाँ पर कैसे लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, वी कैन सेव वाटर। ओके, हम जो है वाटर, हमें वाटर सेव करना चाहिए। वी कैन सेव पेट्रोल बाय टर्निंग ऑफ द इंजन ऑफ द कार ऑन रेड लाइट। रेड लाइट पे हमें जो है क्या करना चाहिए, इंजन बंद कर देना चाहिए। वी कैन सेव ट्रीज बाय नॉट वेस्टिंग द पेपर। Fourth, we can make compost by decomposing the organic material in the soil. And fifth one क्या है, we should throw the plastic in dustbin so that it get recycle। अगर हम बाहर फेंकेंगे तो इससे environment को क्या होगा, हार्म होगा। नेक्स्ट क्या है, we can save energy by switch off the waste light or fan। तो हमें एनर्जी बचाने के लिए जो वेस्ट लाइट अगर ऑन है तो उनको बंद कर देना चाहिए। तो इस तरह से हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। सो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट फॉर क्लास 8 और आई होप आपको ये वर्कशीट बेटा बिल्कुल क्लियर है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।